कर मैं मुकम्मल जिम्मेदारी से ये बात अर्ज करता हूँ, उलमा के कलाम को समझा जाता है। ना मैं मौलवी ना मैं खतीब, मैं निका जाए कारकुना। मेरे कहने का सिर्फ ये मतलब है कि जो पीर हुजूर की इज्जत पर बात नहीं करता वो पीर कैसे हो सकता है। सारे नालों वड्डा पीर पीर मेहर अली शाह है। लोगों ने आकर कहा हुजूर अंदर बैठो, नजराने मिल रहे हैं, तानू की लोड़ है मैदान चाण दी, असी तुहाडे बड़े मुखलिस दोस्त हां। आपने फरमाया तानू तो ये भी नहीं पता इखलास दा माना की होता है। तो क्या जरूरत है बातें सुनने की। गाड़ियां आ रही हैं, नजराने मिल रहे हैं, पीर मेहर अली शाह साहब को उन्होंने कहा हुजूर छड्डो जी मैदान दे अंदर, ए कोई काम है जड़ा तुसी करन लगे हो। आपने फरमाया मेरे नाना जान दी इज्जत ते हरफ आ जाए ते मैं फकीरी करता रहा। फरमाया ऐसी फकीरी दे उत्ते मैं लानत भेजदा हूं। क्या फतवा लगाओगे पीर मेहर अली शाह साहब? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व कल्बुहुम सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व बल्लगना रसूलुन नबियुल करीमुल अमीन व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल मुतमइन्नीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वक़ाल अल्लाहु तआला फ़ी शानि हबीबिही व नबिय्यिही मुख़बिरन व आमिरा इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। खुश हो के दुरूशी पढ़ें। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रहमतल लिल आलमीन व अला आलिका व अस्हाबिका व आबाइका व अज़वाजिका या सय्यदी या ख़ातमन नबिय्यीन। उनके मौला के उन पर करोड़ों दुरूद और उनके अस्हाब व इतरत पे लाखों सलाम। आब ततहीर से जिसमें पौधे जमे उस रियाज़े नजाबत पे लाखों सलाम। सैयदा ज़ाहिरा तय्यबा ताहिरा जाने अहमद की राहत पे लाखों सलाम। पारहाए सुहुफ़ गुंचहाए कुदुस अहले बैते नबुव्वत पे लाखों सलाम। अहले इस्लाम की वो मादराने शफ़ीक़ बानुवाने तहारत पे लाखों सलाम। जानिसारान बदरो उहद पर दुरूद हक गुजारान बैअत पे लाखों सलाम। उनके आगे वो हमज़ा की जाँबाजियाँ शेर गुर्रान सतवत पे लाखों सलाम। फ़तह बाबे नबुव्वत पे बेहद दुरूद ख़त्म दौरे रिसालत पे लाखों सलाम। जिसने ख़त्म नबुव्वत पे पहरा दिया, जिसने ख़त्म नबुव्वत पे पहरा दिया, ऐसे खादिम की जुर्रत पे लाखों सलाम। ताजदारे ख़त्म नबुव्वत। जब सारे बोलेंगे ना फिर मुझे पता चल जाएगा। ताजदारे ख़त्म नबुव्वत। आपको परेशान होने की ज़रूरत ही नहीं है। आपको क्या परेशानी? पीर मेहर अली शाह साहब फरमाते हैं रो रो लिखिए चिट्ठिए दर्द भरिए, रो रो लिखिए चिट्ठिए दर्द भरिए, पता पुछी बगदाद दे वासियां दा, तेरे मुड कदीम दे बरदियां नू लोकी खौफ दसदे चपड़ासियां दा। ताजदारे ख़त्म नबुव्वत। ऐसे नारा लगाएं सारी उम्मत के जो औलिया हैं उनकी तवज्जुहात आपकी तरफ आ जाए। ताजदारे ख़त्म नबुव्वत। हज़राते सादाते किराम और आस्ताना अलिया हुज़ूर किबला पीर बारू करीम नव्वरल्लाहु मरकदहू व रदियल्लाहु ताला अन्हु व रहिमहुल्लाहु ताला के साथ मुंसलिक तमाम यारान तरीक़त और स्टेज पर आस्ताना अलिया आज़ा के जलीलुल क़द्र मंझे हुए मुदर्रिसीन और उलमा
बिलखुसूस हुज़ूर किबला ख्वाजा अब्दुस्समद साहब तशरीफ़ फरमा हैं, हुज़ूर किबला ख्वाजा आशिक साहब तशरीफ़ फरमा हैं, हुज़ूर किबला हज़रत अल्लामा मौलाना ख्वाजा कासिम साहब तशरीफ़ फरमा हैं। और आप हज़रात जानते हैं अभी हालिया दिनों में हमारे मुरब्बी और हमारे मुशफ़िक़, हमारे मोहसिन हुज़ूर किबला खादिम शरीयत और रहनुमाए तरीक़त फ़कीर इब्ने फ़कीर, सखी इब्ने सखी, लजपाल इब्ने लजपाल, करीम इब्ने करीम हुज़ूर किबला ख्वाजा मोहम्मद हसन साहब दामत बरकातुहुमुल कुद्सिया मदीना मुनव्वरा से वापस तशरीफ़ लाए हैं। आपके तमाम रुफ़क़ा जो आपके साथ शरीके सफ़र थे, अल्लाह ताला उनके सफ़र की बरकत से आपको सब हज़रात को मदीना मुनव्वरा की बाद हाज़िरी नसीब फरमाए। निहायत मुख्तसर वक्त की गुफ्तगू है, उससे पहले इतने जलीलुल क़दर उलमा, वाइज़ीन, खुतबा तशरीफ़ फरमाए। मैं अपने घर में खड़े होकर ये बात कर रहा हूँ, पहले भी गालिबन कर चुका हूँ कि इस पाक सरज़मीन पर फ़कीर कभी भी तकरीर की नीयत से ना आया है, ना आता है, ना आएगा। यहाँ तो हम सिर्फ़ लंगर शरीफ खाने के लिए आते हैं, जो कि मैं खा चुका हूँ। तो आप ये बात जहन से निकाल दें कि मौलवी साहब माइक ते आ गए तो उन मगरिब तक लेके जान के, ऐसा नहीं है। मेरी तकरीर का टाइम है कुछ 4 बजे, तो अभी 2:30 बजे, तो 1.5 घंटा मुझे पहले दे दिया गया है। तो 4 बजे के बाद देखेंगे कि तकरीर कितनी करनी है। आप हज़रात बस ऐसे अशाश बशाश होकर बैठें। 2:30 बजे मेरी घड़ी पर, आप देख सकते हैं जो देखना चाहता है। कोई ऐसी बात नहीं कि आपके सामने किज़्ब बयानी हो रही है। मदीना मुनव्वरा का टाइम है, तो इसलिए मैं उस टाइम के मुताबिक चलता हूँ। एक बड़ी ज़रूरी बात अर्ज़ करना चाहता हूँ, उसके बाद मैं चंद बातें अर्ज़ करूँगा। ये वजाहत इसलिए ज़रूरी मैं समझता हूँ कि इस आस्ताने ने मुझे एक नई ज़िंदगी भी दी है और इस आस्ताने से मुझे बहुत कुछ मिला है। एक तो ज़ाहिरी लंगर है, वो तो तुम पता है कि ख्वाजा साहब रजा के भेज दें। एक और लंगर होंदा है जिन तुसी सूफिया दी ज़ुबान च कहंदे हो कि गैरत दा दरस। इस गैरत ये चूँकि आस्ताना है ही गैरत वाला, और क्यों ना हो कि यहाँ पर हज़रत अमीरुल मुजाहिदीन आकर आराम भी किया करते थे ना जी, यहाँ पर बैठा करते थे ना जी। साढ़े गाटे लगन की लोड़ नहीं ने जनाब। अल्लामा फरमांदे जे तुहाडे कोल इश्क रसूल नहीं तो रात को खलो के मंगिया करो, और मंगण का तरीका भी दस्या अल्लामा इकबाल ने। अल्लामा फरमांदे ज़र्रा इश्क नबी अज़हक तलब, सोज़े सिद्दी को अली अज़हक तलब। बस या अल्लाह ओ जड़ा दर्द ते जड़ा सोज सिद्दीक़ अकबर नू दिता सी ते नाल मौला अली नू दिता सी, ओदा कोई करोड़वां हिस्सा सानू भी अता फरमाते। बस जिस दिन वो मिल गया उस दिन सारे मसले ही हल हो जाने। हमारे बारे में तारीक लब्बैक या रसूलुल्लाह के बारे में, और फिर खुसूसी तौर पर मेरे बारे में ये बात कही जाती है कि ये पीरों का अदब नहीं करते। मैं पहले वजाहत अपनी देना चाहता हूँ, उसके बाद मैं गुफ्तगू करूँगा। पहली बात यह है कि मैं होशो हवास में और बिला जबरो इकराह, मैंने किसी ने टीका नहीं लाया, ना मैंने ख्वाजा साहब ने नहीं किया कि तू इत्थे कोई गल करनी है। मैं इस दर का कुत्ता हूँ और मैं कुत्ता होने की हैसियत से बात करता हूँ। आप यहाँ पर नूर के माहौल में, सफ़ेद रंग में, नूरी रंग में, मलाइका के रंग में तशरीफ़ फरमा हैं। मुख्तलिफ़ आस्तानों से मुख्तलिफ़ संगी बेली तरीक़त के साथ वाबस्ता लोग यहाँ पर तशरीफ़ लाएँ। मैं उम्मीद रखता हूँ कि आप वुसअत ज़रफ़ी से मुजरिम की बात को सुनेंगे। जड़ी मर्जी वड्डी तो वड्डी अदालत होवे, कम अज़ कम मुजरिम को एक बारी गल तो सुन दी है ना। तो मैं ये बात अर्ज़ करना चाहता हूँ जी, मेरे बारे में ये कहा जाता है ये पीरों का मुखालिफ है, या इसने ये कह दिया कि वो तारीक लब्बैक का कारकुन है जी, दुनिया के पीर उसकी जूती जैसे नहीं हो सकते। पहले बात को समझना चाहिए। जब कायल मौजूद हो तो कायल से पूछना चाहिए तुम्हारी इस कॉल से मंशा क्या है, तुम चाहते क्या हो और क्या कहना चाहते हो। पहली तो बात ये है
कि जो दुनिया के वो पीर जिन्होंने हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की इज़्ज़त पर, अज़मत पर, आपकी ख़त्म नबूवत पर और आपकी नामूस रिसालत पर पहरा दिया। तवज्जो से सुनिएगा, मैं किसी जगह में पाबंद नहीं हूँ मैं वजाहत देने का। मैं दाता साहब के चश्मे का पानी पी कर जिंदा रह सकता हूँ, मगर हुजूर के मसले में किसी से कोई कंप्रोमाइज़ नहीं कर सकता। लेकिन मैं कान फाड़ के भी ये गल कर सकता हूँ, मेरे उस्ताद इन सारे, मैं कान पकड़ कर भी ये बात कह सकता हूँ। मुझे कोई शर्म नहीं है, हक बात बयान करने में जब शर्म नहीं है तो कबूल करने में क्या शर्म है। पहली बात यह है कि वो पीर जिन्होंने हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की इज़्ज़त और ख़त्म नबूवत पर पहरा दिया और बात की, उनकी गली के कुत्तों के पाँव के साथ जो मिट्टी लगती है, हसन रज़ा उसका भी अदब और एहतराम करता है। ठीक है जी, ये ज़रूरी इसलिए आजकल सोशल मीडिया का दौर है। इंज करो तो और मौलवी, इंज करो तो और मौलवी, इंज करो तो और मौलवी, इंज करो तो फिर इस्लाम, तो फिर इंज करो अगे थले, फिर कुड़ियां नच रही होंदियां। इको ही लम्हे के अंदर बंदा जाहिद होंदा है, अगले लम्हे के अंदर बंदा गुनाहगारां दा सरदार बने होंदा है। तो इसलिए मैं अर्ज़ करना चाहता हूँ कि आप सोशल मीडिया पर लोग तकरीरें मरोड़ के तरोड़ के बातें करते हैं। जेड़ा बंदा हुजूर पाक लियाओ जी फतावा रज़विया शरीफ की गल जी, आला हज़रत फरमाते हैं, हज़रत मौलाए रूम ने ये बात लिखी मसनवी शरीफ के अंदर, सफ़ा नंबर 487 है, फतावा रज़विया शरीफ की जिल्द नंबर 24 है। फरमाते हैं कि किसी ने देखा हज़रत मजनून रहमतुल्लाहि ताला अलैह, आला हज़रत ने मजनू के साथ रहमतुल्लाहि ताला अलैह का जिक्र किया, चूँकि वो कामिल औलिया में से थे। बस ज़ाहिरन लोगों ने कह दिया जनाब ये किसी फ़ानी औरत से इनके दिल में मोहब्बत है, अगरचे हकीकतन आपको मोहब्बत इला नसीब थी और मोहब्बत रसूल नसीब थी। और एक रिवायत के मुताबिक हज़रत मजनू ने इमाम हसन मुश्तबा की खिदमत भी की हुई है और सोहबत भी पाई हुई है। ये जो लैला मजनू आप सुनते हैं, तो आला हज़रत ने खाली मजनू नहीं किया। आला हज़रत फरमाते हैं हज़रत मजनू रहिमहुल्लाहु ताला, हज़रत मौलाए रूम ने मसला बयान किया कि किसी ने देखा कि हज़रत मजनू कुत्ते के बोसे ले रहे हैं, कुत्ते नू चुम रहे हैं, जिमें महबूब इला ने जी हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाहि ताला अलैह आप दिल्ली शरीफ के अंदर बैठे सन ते सामने दे कुत्ता लंघिया ते आप अपनी मसनद चो उठ के ते इंज रुकू दी हालत ओदे वाल आपने रुक कर छड्या तो हम तकना शुरू हो गए इंज करके। जदों तक को कुत्ता परां गली चो अगे नहीं ना जा चुकिया थे आप उन्होंने वेखते ही रहे। तो आपके मुरीदीन ने, जिनमें सैयद मोहम्मद गैसू दराज हैं, अमीर खुसरो हैं, बड़े बड़े लोग हैं, उन्होंने पूछा हुजूर खैर होवे, आज कुत्ते दे अदब वास्ते तुसी इतना खलो गए हो। आपने फरमाया तीन खाली कुत्ता नजर आ रहे हैं ना, मेरा मसला है वे कि मैं इहदे नाल मिलदा जुलदा कुत्ता 50 साल पहले पाक पतन शरीफ जांदा वेखिया सी। बात इतनी है जनाब, 50 साल पहले इहदे वर्गा इहदे नाल मुशाबत रखता है कुत्ता सी। इस कुत्ते दी मुशाबत उस कुत्ते दे नाल है जेड़ा मेरे पीर फरीद दियां गलियां टुरदा फिरदा सी। फरमाया मैं तो उस कुत्ते दी वजह तो इस कुत्ते नाल प्यार कर रहे हैं। तो हजरत मजनून ने ना जी कुत्ते के बोसे लिए तो एक मौलवी साहब करीब से गुजरे, कहने लगे कुत्ता तो नजीसुल ऐन है, चुनी है चुना है, कुत्ता तो ऐसे होता है तो वैसे होता है, तो ये है तो वो है। हजरत मजनून ने फरमाया तन पता ही नहीं मैं की कर रहे। आपने फरमाया तू जानता ही नहीं। उसने कहा क्या आप बताना चाहते हैं? फरमाया मसला ये है, ये वो कुत्ता नहीं है जिसके बारे में तुम बातें कर रहे हो, ये कुत्ता लैला की गली का है। फरमाया और कायदा है लिकुल्ली मंसूबिन इला महबूबिन महबूबुन, जड़ी शै दी निस्बत महबूब दे नाल हो जाए वो शै भी महबूब हो जाती है। मदीने दी मिट्टी हर शै तो मिठी, मदीने दी मिट्टी हर शै तो मिठी। रब इस मिट्टी दे बारे फरमांदा है ला उक़सिमु बिहाज़ल बलद। फरमाया महबूब में मक्के दी कसम तानी इरशाद फरमांदा कि इहदे च काबा है, मिनाए मुस्तल्फा है, अरफात है, मकाम इब्राहिम है, दीवारे मुस्तजार है, रुकन इराकी है, हजर अस्वद है। फरमाया महबूब है ते पहले भी सन। ते फरमाया मैं महबूब शहर मक्का दियां कसमत तां इरशाद फरमांदा जदों तुसी सुबह अपने आस्ताने दा बूहा खोल के गलियां च टुरदे हो ते मैनूं टुरदे बड़े सोने लगते हो, ता मैं मक्के दियां कसमां इरशाद फरमा रहा। जड़ी शै दी निस्बत महबूब दे नाल हो जाए वो शै महबूब हो जाती है।
दा वाकया जिक्र करन तो बाद अगे जड़ी गल आला हज़रत ने की थी, आला हज़रत ने फरमाया ये तो हाल है कुत्ते का कि कुत्ता गली से गुजर जाए तो मजनू उससे प्यार करता है। फरमाया फिर क्या हाल होगा उनका जो हुजूर के जिगर पारे हैं और अर्श की आंख के तारे हैं, जिनका नाम इमाम हुसैन है। फरमाया फिर हुजूर ने यहाँ पर एक बात फरमाई, फरमाया हुसैन मिन्नी व अना मिन हुसैन अहब्बल्लाहु मन अहब्बा हुसैनन हुसैनुन सिब्तुम मिनल अस्बात। फरमाया हुसैन मेरा, मैं हुसैन का, अल्लाह उससे प्यार करे जो हुसैन से प्यार करे। और फरमाया हुसैन तो नस्ल नबुव्वत की असल है। यहाँ पर आला हज़रत एक बात कहते हैं, आला हज़रत फरमाते हैं देखो रसूल पाक ने इमाम हुसैन का नाम 1 मरतबा, 2 मरतबा, 3 मरतबा, 4 मरतबा इमाम हुसैन का नाम लिया। यूं भी तो हो सकता था कि 1 मरतबा नाम ले लेते, बाकी जितनी मरतबा इमाम हुसैन का जिक्र आया तो ज़मीर उधर लुटा देते, ज़मीर का मर्जे इमाम हुसैन होता। फरमाया नहीं, असल बात यह है रसूलुल्लाह चाहते हैं कि हुसैन का नाम लेकर बार बार लज्जत हासिल की जाए। तो जेड़ी शायद निस्बत महबूब दे नाल हो जाए वो शायद भी महबूब हो जाती है। जेड़े पीरां ने हुजूर दी इज्जत ते पहरा दिता उन्होंने भी सलाम, जेड़े पीरां दे मुरीदां ने हुजूर दी इज्जत ते पहरा दिता उन्हां मुरीदां नूं भी सलाम, जेड़े पीरां दे ड्राइवर पीरां नूं तहफ़्फ़ुज़े नामूसे रिसालत दे धरने या मार्च दे अंदर लैके गए उन्होंने भी सलाम, जेड़े पेट्रोल पंप तो वो पीर पेट्रोल पवा के हुजूर दी खत्मे नबुव्वत वास्ते गल करन वास्ते गए उस पेट्रोल पंप नूं भी सलाम, जड़ी जड़ी थां तो लंघ के पीरा ने, फकीरा ने, मुरीदा ने, मौलविया ने, उलमा ने, सूफिया ने, मलंगा ने, दीवानिया ने, जिन्ना जिन्ना ने भी नबी पाक दी इज्जत और अजमत ते पहरा दिता, जड़ी जड़ी मिट्टी तो लंघ दे गए उस मिट्टी नूं भी असी करोड़ मरतबा सलाम पेश करते हैं। ये बात खत्म है। और बाकी मसला रह गया जो हुजूर की इज्जत पर नहीं बोलता उसके लिए, चूंकि हम नक्शबंदी हैं और नक्शबंदी बेगैरत नहीं होता और बेगैरत नक्शबंदी नहीं होता। सिद्दीक़ अकबर रदी अल्लाह तआला अन्हु दे सामने आप दे वालिद गिरामी कबल अज इस्लाम अजी इस्लाम कबूल नहीं किया, उन्होंने कोई गल हल्की जी कर छड़ी, सिद्दीक़ अकबर ने रख के चंड मारी अपने प्यो दे मुंह दे उत्ते, फसाकता आप दा वालिद जमीन ते ढह पिया, बारगाह रिसालत दे अंदर शिकायत लग गई, मुकदमा पेश हो गया। हुजूर रब फरमांदा है वला तकुल लहुमा उफ़िन वला तनहरहुमा कि ना ते तुसी अपने मां प्यो नु उफ कहना है ना इन्हां नु डांटना है। इत्थे सिद्दीक़ अकबर ने चंड मार छड़ी। सिद्दीक़ अकबर नु मुस्तफा जाने रहमत ने बुलाया, फरमाया दरखास्त नहीं दायर की थी, तुसी आपने कानून को हाथ में क्यों लिया, आपने अपने वालिद के मुंह पर थप्पड़ क्यों रसीद किया। सुनो जी, साडे बुजुर्गों ने कुरान मजीद दी सूरह मुजादला दे आखिरी रुकू दी तफसीर दे अंदर एक गल्लां लिखियां। आपने हुजूर दी बारगाह अर्ज किया या रसूल अल्लाह वल्लाहि लौ कान सैफु करीबम मिन्नी लकतलतहु। हुजूर में चंड ता मारी मेरे हाथी तलवार नहीं सी, जे तलवार होंदी मैं अपने प्यो दी दौड़ भी ला के रख छड़नी सी। जोर ला के खैर हो जे तुसी कहंदे हो असी गल गलत कर रहे हैं तो खलो के गल करो फिर। मन सब्बा नबीयन, और ये भी मसला याद रखना, मैं तहरीक लब्बैक या रसूल अल्लाह की वजह से हूँ, तहरीक लब्बैक या रसूल अल्लाह मेरी वजह से नहीं है। और ये मत सोचना कि ये वो तहरीक है जिसमें छोटे छोटे लोग हैं तो ये कामयाब नहीं हो सकती। मसला ये नहीं है कि छोटे हैं, मसला ये देखो कि इनके पीछे बड़े कितने खड़े हैं। यही तो वो तहरीक है। उस्ताद साहब फरमाने में जुदू फैजाबाद धरने के अंदर चारों तरफों शैल लाना शुरू हो गए, लोगों ने तो बाबा जी को लंगड़ा तक कह दिया, लोगों ने ये कह दिया जनाब बाबा 17 करोड़ रुपया लेके उठा, किसी ने की क्या, किसी ने कहा फुला की एजेंसी, फुला एजेंसी के कहने पर बाबा मैदान में आया। बाबा जी फरमाने जुदू चारों तरफों हमला शुरू हो गया तो मैं बस एक बारी हाथ चुक के इंज क्या 11वीं वाले पीरो, बगदाद वाले पीरो हुण आओ ना जी, हुण तुहाडे नाना जान दी इज्जत दा मसला है। फरमाने ने कहण दी देर सी कि बगदाद वाले कहण लगे खादिम रिजवी परेशान होने की लोड़ नहीं, मालिक तगड़े होवन ते कंड कदी भी नहीं लगन देंदे। बोलिए बोलिए, पर्चा नहीं होगा इंशाल्लाह। हाँ बिल्कुल नहीं होगा, ख्वाजा साहब बैठे हुए हैं यहाँ पर। और तुसी मैं नहीं बोलेंगे, रब किसी और नू मैदान चले आएगा। लब्बैक। और
और ये बात भी ज़हन में, ये चूँकि सूफिया की बज़म है, तरीक़त की महफिल है, और इसका मजमून, और इस आस्ताने पर वैसे भी हम इसलिए रोटी खाने आते हैं कि सहाबा की इज्जत पर भी यही आस्ताना बोला है, अहले बैत की इज्जत पर यही आस्ताना बोला है। बोलने से सिर्फ एक दो लम्हे होंगे, उस तो बाद वक्त लंघ जाता है, बाद जड़ा मर्जी जो कवे, वक्त गुजरने पर पता चलता है जदू औखा वेला सी उदू किसी दा लैटर पैड नहीं चलिया, उदू लैटर पैड चलिया ते बारू शरीफ दा चलिया ना। और क़यामत का दिन लिद तोली जाएगी जनाब, लिद्दां तोलियां जाणगियां नामा अमाल दे अंदर उन्हां घोड़ियां दियां जेड़े घोड़े मैदाने जिहाद दे अंदर गए, ते जदू लिद तोली जाएगी ते ख्वाजा साहब दा लैटर पैड नहीं तोलिया जाएगा। अखियां खोल के, अखियां मीट के कंबन नालों अखियां खोल के मरिया जाए, चुप रह के भी मर जाना है, जलियो लब्बैक वाले नाल टुर के मरिया जाए। क्या बात, क्या बात। साढ़े बारे च मैं कहंदे पीरां दे खिलाफ आसी ते बारू शरीफ दा कोई भी ये देखते ना साहबजादगान होए, ए तो बारू शरीफ दे मैनू मुंडे मिलदे हैं, वो मैनू जोके मिलदे हैं, मेरा दिल करदा है खुदा दी कसम मैं इन्हां दे पैर चुमा, ये उस फकीर कोल रहिंदे हैं जेड़ा फकीर गैरतमंद है। इमाम हुसैन को क्या चीज़ लेकर गई, सारे नालों वड्डा आस्ताना इमाम हुसैन दा सी, आस्ताना आलिया मस्जिद नबवी शरीफ, आस्ताना आलिया मस्जिद नबवी शरीफ। और बल्कि जब आप इमामुल अंबिया ने असर की नमाज पढ़ाई तो इमाम हुसैन की उम्र 6 साल थी, तो नमाज इमामुल अंबिया असर की नमाज पढ़ा रहे थे, सजदे में हुजूर गए तो इमाम हुसैन भागते भागते दौड़ते हुए हुजूर की मुबारक पुश्त पर तशरीफ ले आए, और साहबा हैरान हो गए कि ये क्या हो गया है, और बल्कि साहबा तो हैरान हुए, जिब्रील भी और आसमान के फरिश्ते भी हैरान हो गए, ये क्या हो गया। रसूलुल्लाह के कंधों पर इमाम हुसैन आ गए। आगे से इमाम हुसैन ने जवाब दिया, परेशान होने की जरूरत नहीं है, आज मैं अगर यहाँ पर सवारी कर रहा हूँ तो कुछ सालों के बाद करबला में सजदा भी ऐसा करूंगा क़यामत तक कोई ऐसा सजदा भी नहीं कर सकेगा। और पूछा गया जी तुसी क्यों आए हो, इमाम हुसैन से सवाल किया गया, आपने फरमाया हजरत इब्राहिम क्यों आपने अपने बेटे की गर्दन पर छुरी क्यों रखी, उन्होंने कहा जी उन्होंने ख्वाब देखा था। फरमाया मैंने भी ख्वाब देखा है। उनका जी बताएं क्या ख्वाब देखा है। फरमाया इमाम हजरत साहिब अल बिदाया व निहाया ने लिखा, फरमाया सारा ख्वाब नहीं बताऊंगा, आधा ख्वाब बताऊंगा, बस मुझे रसूलुल्लाह ख्वाब में तशरीफ लाए, हुजूर ने फरमाया हुसैन आपको करबला जाना है। मैंने कहा या रसूलल्लाह मैं भी जाऊंगा और मेरे बच्चे भी साथ जाएंगे, बात खत्म। हाँ, इसलिए बड़ा औखा वेला ने जी, मैंने नहीं पता कि मैं लिया तो तकरीर करके रात में इशा तो बाद गुजरात पहुंचना है या नहीं पहुंचना। बड़ा औखा वेला ने वो वेला आ गया जिथे हुजूर दी इज्जत के मसले ते इख्तिलाफ हो गया है, जबकि रसूल पाक ने फरमाया था मेरी इज्जत के मसले कदी दो बकरियां भी इख्तिलाफ नहीं करेंगी, दो बकरियां भी इख्तिलाफ नहीं करनगियां। असी अज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों मर जाना है, कौन पीछे आंदा है। देखो जितनी बारिशें हुई कब्रिस्तान की हालत की हो चुकी है। खैर कब्रिस्तान के लिए तो हमारे पास टाइम ही नहीं, बलोचिस्तान के लिए टाइम नहीं है। हमारे हुक्मरान कहते हैं ये तो लाशें तो नहीं तैर रही, वो तो कह रही हैं ये तो मछलियां तैर रही हैं, वो उनको मछलियां समझते हैं लाशों को। तो इन्होंने क्या करना है, अब फैसला आप पर है। लकीर खिंच गया बाबा, उस्ताद खादिम साहब के साथ जो दुश्मनी रखता है वो खादिम साहब का दुश्मन नहीं है, वो खादिम साहब के मिशन के साथ उसको दुश्मनी है। बाबा लकीर खींच कर गया है, और वो लकीर ये है कि यही तो इम्तिहान है तनवीर के, किसने किसको खुश करना है, किसने किसको खुश करना है। गाजी तनवीर साहब की ख्वाब में हुजूर तशरीफ लाए, और गाजी साहब ने पूछा, गाजी तनवीर जो कि अभी भी जेल में है, और वो छुरे मारे उन्होंने कादियानी को, और वहां पर जब लोगों ने पकड़ा तो उन्होंने पूछा जी छुरे क्यों मारे। आपने फरमाया मैं तो सिर्फ ये चेक करना चाहता था कि इल्मुद्दीन जो छुरी छोड़ कर गया कहीं खुंडी तो नहीं हो गई, वो तेज है या नहीं है। तो ख्वाब में हुजूर तशरीफ ले आए तो हजरत गाजी तनवीर पूछने लगे, हुजूर बताएं लब्बैक वालों के बारे में आप क्या कहते हैं। फरमाया मैं तो लब्बैक वालों से बड़ा ही खुश हूँ जनाब, मैं तो बड़ा ही खुश हूँ जनाब। और ये तो
हम तो जनाब ये इस गली के कुत्तों के नौकर हैं, पीरां दे गुलाम असी। मैं खुद मुरीद हूँ जनाब सिलसिला आलिया नक्शबंदिया में। अगर ये बात मैंने कही है तो पहले मेरा पीर भी तो आता है। असल बात ये है, इस मुबारक आस्ताने पर खड़ा होकर मैं मुकम्मल जिम्मेदारी से ये बात अर्ज करता हूँ, उलमा के कलाम को समझा जाता है। ना मैं मौलवी ना मैं खतीब, मैं निका जाए कारकुना। मेरे कहने का सिर्फ ये मतलब है कि जो पीर हुजूर की इज्जत पर बात नहीं करता वो पीर कैसे हो सकता है। सारे नालों वड्डा पीर पीर मेहर अली शाह है। लोगों ने आकर कहा हुजूर अंदर बैठो, नजराने मिल रहे हैं, तानू की लोड़ है मैदान चाण दी, असी तुहाडे बड़े मुखलिस दोस्त हां। आपने फरमाया तानू तो ये भी नहीं पता इखलास दा माना की होता है। आप क्या समझते हैं कि ख्वाजा साहब के बाल वैसे ही सफेद हो गए, इनके बाल वैसे ही सफेद हो गए? आपको तो ये हंसकर मिलते हैं ना, आप इनको जैसे मुर्शिद कहते हैं ये भी आपको हंसकर मिल लेते हैं। इनसे पूछा करें जब ये रात को घर में जाकर बैठते हैं तो इनको कितनी कितनी बातें सुननी पड़ती हैं। तो क्या जरूरत है बातें सुनने की? गाड़ियां आ रही हैं, नजराने मिल रहे हैं। पीर मेहर अली शाह साहब को उन्होंने कहा हुजूर छड्डो जी मैदान के अंदर, ए कोई काम में जड़ा तुसी करन लगे हो। आपने फरमाया मेरे नाना जान दी इज्जत ते हरफ आ जाए तो मैं फकीरी करता रहा। फरमाया ऐसी फकीरी दे उत्ते मैं लानत भेजदा हूं। क्या फतवा लगाओगे पीर मेहर अली शाह साहब? फरमाया मैं ऐसी फकीरी पर लानत भेजता हूं कि हुजूर की इज्जत पर बंदा बोल न सके। उन्होंने कहा हुजूर आप लोग आपका साथ छोड़ जाएंगे। फरमाया छोड़ जाएं, एक बार नहीं 100 बार छोड़ जाएं। फरमाया मेरे नाना जान ने ख्वाब में आकर मुझे फरमाया है, फरमाया जड़ा बंदा खत्म नबूवत ते काम करता है ओदी कंड मगर नबी पाक दी मदद खलोती होती है। ईमानदारी से बताना जी, पीर मेहर अली शाह साहब के जमाने में और पीर नहीं थे या नहीं थे? दसो जी। आज ईट पुट्टो ते पीर है जनाब। पीर मेहर अली शाह साहब के जमाने में कितने पीर थे? लियाओ हाँ जरा 11 पीरों का नाम लै दो जिन्हों का ना हो आज, जिन्हें यार खरीद ना किया मुलवी होने पल्ले। और वो पीर मुराद हैं जी जो मुल्तान में शाह महमूद कुरैशी, साड़ी तकरीर तो पीर मुराद हैं जिन्होंने घोड़े भी कड्डे, जिन्होंने घोड़े कड्डे ते जिदों घोड़ा कट के फारिग हो गए थे अगो रबीउल अव्वल आ गया, कहने लगे हम तो सुन्नी है। मुहर्रम के अंदर काले बन गए और रबीउल अव्वल के अंदर सुन्नी बन गए। और फिर जब उनके पास हुकूमत थी, वजीर खारजा था, हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के गुलामों को दिन के उजाले में और रात की तारीकी में गोलियां मारी जा रही थी। उस वक्त इन्हें नहीं किया जनाब ये लब्बैक वाले सही कर रहे हैं, कल अदम होने की तरफ जा रहे हैं ना। 14 मुल्का ने कमेटी पाई तो विचों PTI निकल के आई, 34 मुल्का ने कमेटी पाई तो विचों PTI निकल के आई। हैरान हूं मैं इस बात पर कि अभी तक हमारे इदारों को यह बात नहीं समझ आई, साडा एक जुर्म भी नहीं सी, सानू फिर भी कल अदम करार कह छड्या ते इन्हां दे लखां जुर्म हैं। 34 मुल्का ने ना लैके कह छड्या, साडे कोलों इन्होंने फंड लिया। लखां सलाम अमन उस मर्दे दुर्वेश कोलो जिहदे कोलों पूछा गया आपको फंडिंग कौन करता है, आप फैजाबाद किसके कहने पर आए हैं, आपको पैसे कौन देता है? साडे बाबे ने हंस के क्या, कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा। सुभान अल्लाह। हाँ ये उम्मत हुजूर की जिंदाबाद जिंदाबाद, जोर नाल जिंदाबाद को। परसों फैसलाबाद कादियानी मरिया ने जनाब 4 दिन अंदर रहा वाशरूम के अंदर, वड्डा भी टट्टी खाने दे अंदर मरिया ते निक्का भी टट्टी खाने दे अंदर मरिया ते 4 दिन के बाद जिस्म भी तब्दील हो चुका था, कीड़े पड़ चुके थे। जिंदाबाद दी जरब इतने जोर नाल लाओ ताकि दुनिया को पता चले, तवज्जो दुनिया को पता चले सहाबा की इज्जत का मसला हो तब भी आस्ताना आलिया बारू शरीफ मैदान में है, अहले बैत की इज्जत का मसला आए तब भी आस्ताना आलिया बारू शरीफ मैदान में है, फिक्र मुजद्दिद की बात आए तब भी आस्ताना आलिया बारू शरीफ सरे फहरिस्त नजर आता है, हुजूर की इज्जत का मसला आए तब भी आस्ताना आलिया बारू शरीफ के सज्जादा नशीन साहबजादगान मैदान अमल में है। और हुजूर के दुश्मनों का मसला आए और उनको बबांगे दोहल जवाब देने के लिए तब भी ये मुबारक आस्ताना मैदान अमल में रहा है, रहता है और कयामत तक रहेगा। ताजदारे खत्म नबूवत सुभान अल्लाह। और आप में से बहुत से लोग होंगे जो वज़ाइफ भी करते हैं, दुरूशी भी पढ़ते हैं, उनके लिए भी ये बात अर्ज कर लूँ। हज़रत मुजद्दिद पाक ने फरमाया जड़ा बंदा दिन रात के अंदर
हज़ारों मरतबा दुरूद पढ़ता है। मकतूबा शरीफ में पहली मरतबा ऐसा हुआ मैं मकतूबा शरीफ साथ नहीं ला सका, यहाँ पर मौजूद है लाइब्रेरी में, आप देख सकते हैं। हज़रत मुजद्दिद पाक ने फरमाया जेड़ा बंदा दुरूद शरीफ पढ़ता है और साथ ही हुजूर के दुश्मनों के लिए नरम रवैया भी रखता है, फरमाया अल्लाह उसका दुरूद उसके मुंह पर मार देगा। फरमाया अल्लाह को उसके दुरूद की कोई ज़रूरत नहीं है। और अल्लामा इकबाल ने की कि अल्लामा इकबाल कादरी अल्लामा फरमाते हैं अब आउन तो टिच टिचता दौर है जी, टुरद्या दरूद, बहद्या दरूद, लेटद्या दरूद, इतना दुरूद चलते फिरते। बाबा जी को एक बंदा आया जी, उस्ताद खादिम साहब को, ये तरीक़त की बात है और अहले तरीक़त समझेंगे। उन्हें क्या उस्ताद साहब ने फरमाया यार इंज होके क्यों फिरदे हैं? उन्हें क्या हुजूर जोड़ें च बड़ा दर्द होता है। आपने फरमाया मेरा दिल कहता तू टुरद्या फिरद्या तू चलद्या फिरद्या बगैर तवज्जो तो हुजूर ते दरूद पढ़दे तां तेनों बीमारी लगी। उन्होंने कहा जी दुरूद कैसे पढ़ना चाहिए? फरमाया एक बारी पढ़ लो गिन के, मगर दो जानू होके बैठ के पढ़ो। एक बारी पढ़, क्योंकि दुरूद का मतलब होता है दस्तक है, दस्तक है। दुरूद का मतलब है दस्तक। कुछ ऐसे होते हैं एक मरतबा दस्तक देते हैं दरवाजा खुल जाता है, कोई सारी रात पढ़ते रहते हैं दरवाजा नहीं खुलता, तेनों दस्तक देने का वाल ही नहीं आता। हमारे बुजुर्गों ने मना किया, चलते फिरते दुरूद नहीं पढ़ना चाहिए। ये मैं नक्शबंदियों की बात करता हूँ। बाकी तीन सिलसिले सलाम सबको है, मगर लखा सलाम मुजद्दिद पाक नू। फरमाया बाकी सिलसिलों की जहां पर जाकर इंतहा होती है, इंतहा होती है। फरमाया ये फर्क है नक्शबंदी सिलसिले में और बाकी सिलसिलों में। फरमाया सिलसिला आलिया नक्शबंदिया का जो मुंतहा है, जहां ये इसकी इंतहा होती है ना, जहां ये खत्म हो जाता है, एक तो ये है। फरमाया दूसरी बात ये है, फरमाया दूसरे सिलसिले जहां पर जाकर दर्जा कमाल को पहुंचते हैं, वहां से सिलसिला आलिया नक्शबंदिया पहला कदम रख रहा होता है। उसकी वजह क्या है? वजह यह है फरमाया बाकी रहते हैं मुराकबे में और ये है मुशाहदे वाले। मुराकबा और है, मुशाहदा और है। हुजूर ने जफ्फी सिद्दीक़ अकबर को अपने सीने से लगाया और सीने से लगाकर फरमाया अबू बकर नबुव्वत और रिसालत के अलावा अल्लाह ने जो नेमतें मुझे दी थी वो मैंने सारी नेमतें तेरे सीने में दाखिल फरमा दी हुई हैं। और मुजद्दिद पाक ने अल्लामा इकबाल क्या फरमाते हैं? चू बना में मुस्तफ़ा खानम दुरूद अस खजालत आप मी गर्दत वजूद इश्क मी गोयद ए महकूम गैर सीना तू अस बुता मानिंदे धैर तानदारी अज मोहम्मद रंगो बू अस दुरूद खुद मयाला नाम ऊ। अल्लामा फरमाते हैं पढ़दा तू दुरूद है ते दिल दे अंदर हुजूर दे दुश्मन वास्ते नरम रवैया रखदा है। फरमाया इंज दा दुरूद पढ़ के हुजूर दे नाम दी बेदबी ना करे आकर। फरमाया एक बारी पढ़ो, बस एक बारी पढ़ो कबूल हो जाए। सिद्दीक़ अकबर ने चंड मारी, सिद्दीक़ अकबर ने चंड मार छड़ी जनाब। उनका जी क्यों? आपने अर्ज किया या रसूलल्लाह मेरे पास तलवार नहीं थी, तलवार होती तो मैं गर्दन भी उतार कर रख देता। ये है ना मोहब्बत रसूल। आप कोई कहता है मैं आशिक़ रसूल हूँ तो अल्लामा फरमाता है मैं नहीं मानता। अल्लामा फरमाता है मैं उसको आशिक़ रसूल। इकबाल कहता है फरमाया मैं उन आशिक़ मंदा जड़ा हुजूर नाल इंज प्यार करता है जिवें सिद्दीक़ अकबर ने किया ते मौला अली ने किया। जनाब इतनी सी बात है, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है जी। हमें ख्वाब में भी बेअदबी नहीं करनी आती, हमें पता ही नहीं बेअदबी क्या होती है। तो वैसे ही इतना भी दिल छोटा नहीं रखना चाहिए। अल्लामा फरमाते तू बचा बचा के ना रख, इसे तेरा आईना है वो आईना जो शिकस्ता हो तो अजीज तर है निगाहे आईना साज में। और जहाँ तक मसला रहा अदब का, लो जनाब आज कहा जाता है साहबा और अहले बैत जुदा जुदा हैं, इनका आपस में कोई रिश्ता नहीं था। 36 इंच सीना चौड़ा है जनाब हजरत फारूक आजम का। थोड़ा सा बोलिए जरा मेरी तकरीर के इख्तितामी। आपने वाकई समझ लिया कि मौलवी साहब ने 2.5 घंटे तकरीर करनी, तकरीर खत्म होने लगी है। 36 इंच अहले इरफान ने यह बात कही है जिनकी बातन की आंखें हैं। दिले बीना भी कर खुदा से तलब, आंख का नूर दिल का नूर नहीं। आंख का नूर और होता है। बाबा जी फरमाते हैं जड़ा अखियां दा अन्ना होना है ना उन्होंने बंदा समझा सकता है, जड़ा अकल दा अन्ना होवे उन्होंने कौन समझा। आंख का नूर दिल का नूर नहीं, ये नूर अल्लाह किसी किसी को नसीब देते। 36 इंच चौड़ा सीना हज़रत फारूक आजम का चाहिए। और जितना आपका हाथ है इतना फारूक आजम की हथेली है, जितना आपकी हथेली है इतना फारूक आजम का अंगूठा है। और सिर्फ ऐसे चल रहे होते थे, यूं लगता था दुनिया जमीन पर बैठी हुई, आप चल रहे हैं ना, आपके साथ कोई चल रहा होता था, ऐसे लगता था कि आप खड़े हैं और वो जमीन पर बैठा है। इतना ऊंचा कद मुबारक है आपका। और आला हज़रत आपके बारे में ही तो कहते हैं तेरे आगे यूं है दबे लचे फुसहा अरब के बड़े बड़े, कोई जाने मुंह में ज़बान ही नहीं बल्कि जिस्म में जान है। और फारूक आजम हुजूर के सामने तो ऐसे बैठते
बैठते थे ना जी, ये बुखारी शरीफ की हदीस है जी, ऐसे बैठते थे जैसे ऊंट बैठता है जी। आज रबीउल अव्वल आने लगा जी, ए लो जी शिरक हो गया जी। मैं क्या यार खुदा दा वास्ता ही थोड़ी जी स्पीड नूं जरा घटा छाट, निक्कियां निक्कियां गल्लां ते शिरक दे फतवे दे रहे हैं। साढ़े कोल भी एक फतवा है, कहने लगे आप भी दें। मैंने कहा इमाम अहमद रजा कहते हैं शिरक ठहरे जिसमें ताजीम हबीब, उस बुरे मजहब पे लानत कीजिए। ए फतवा है जनाब। और आला हज़रत के सामने एक मौलवी आ गए, उन्होंने बहस शुरू कर लिया। आपने फरमाया को क्यों बहस कर रहे हैं? उन्हें क्या तुसी कहते हो मदीना अफजल है, मैं कहना मक्का अफजल है। आपने फरमाया की दलील है तेरे कोल? उन्हें क्या मक्के च एक नमाज पढ़ो तो 1 लाख नमाज का सवाब है, ते मदीने च पढ़ो तो 50,000 नमाज का सवाब है। आला हज़रत फरमाते हैं बात को बढ़ाओ ना, वरना मैं बात को खींच कर हुजूर की तरफ ले जाऊंगा। मैं गल फिर खिंच के हुजूर वाल ले जानी। उन्हें क्या किवें? फरमाया तेनू पता है लाख नमाज का मक्के सवाब क्यों है? उन्हें क्या नहीं? उन्हें क्या मैंने नहीं पता क्यों है? फरमाया कि मक्के च 1 लाख नमाज का सवाब अल्लाह ने तां रखा कि उत्थे हुजूर पैदा होए। तैबा न सही अफजल मक्का ही बड़ा जाहिद, हम इश्क के बंदे हैं क्यों बात बढ़ाई है, क्यों बात बढ़ाई? फरमा गल्ला लम्बियां ना कर, मैं खिंच के हुजूर वाल ले जावांगा। या अल्लाह हज़रत ने ये बात लिखी है जी। फारूक आज़म मिंबर पर बैठे हुए हैं, जैसे यहाँ मिंबर पर आपने रखा हुआ है, खतीब आता है ऊंचा बैठता है। हज़रत फारूक आज़म मिंबर पर बैठे हुए हैं और मस्जिद के शुरू से इमाम हसन मुश्तबा आ गए, हसनैन करीमैन आ गए और इशारा करते हुए कहा कि फारूक आज़म आप जानते हैं कि ये मिंबर हमारे नाना जान का है। तो फारूक आज़म ने यह नहीं कहा जी 8 साल का बच्चा क्या कह रहा है मुझे। 10 साल से कम उम्र थी हसनैन करीमैन की जब हुजूर का विसाल हो गया। फारूक आज़म ने यह नहीं कहा मैं 27 लाख या 25 लाख या 37 लाख मुरब्बा मील पर हुक्मरानी करता हूँ, ये मुझे कह रहे हैं। फारूक आज़म मिंबर से उतर आए फौरन। और हुजूर के सामने फारूक आज़म कैसे बैठते थे, ये बुखारी शरीफ की हदीस नंबर 92 और 93 है। मौलवी पुणे नाल ना पढ़ना, इश्क दी अख नाल पढ़ना, तानू सारा मसला समझ आ जाएगा। फारूक आज़म रदी अल्लाह ताला अन्हु हुजूर की बारगाह में जब आते तो सरकार की बारगाह में अंदाज़े ताज़ीम क्या होता। हम तो अपने मुर्शिद को आप 1500 साल के बाद ख्वाजा साहब करके मिलते हैं यूं कर, और ख्वाजा साहब के बच्चे आ जाएं, नवासे आ जाएं, पोते आ जाएं, दोतरे आ जाएं, आप उनको भी साईं कह के ऐसे मिलते हैं। आप कहते हैं ये मेरे मुर्शिद की ये तस्वीर है। तो आप क्या समझते हैं 1500 साल बाद तुसी अपने पीर नाल इतनी मोहब्बत कर दे हो। तो यारे गार ने ते फिर फारूक आज़म ने ते मौला अली ने तो उस्मान गनी ने अपने पीर नाल कोई घट मोहब्बत की होनी है जनाब, कोई घट मोहब्बत की होनी है। ऐसे फारूक आज़म ये अंदाज दुनिया में किसी और के, इसलिए तो हुजूर फरमाते हैं अल्लाह ताला ने मुझे जो चीज, हुजूर फरमाते हैं अल्लाह ने जेड़ी शै भी मैंने दी चुन के दी है। तुसी जानते हो रेड़ी ते अनवर लटोर लगे होंदा है 50 किलो, ते तुसी उन्होंने कहंदे हो पैसे तेरी मर्जी दे, सौदा मेरी मर्जी दा। वो कहंदा क्यों? तुसी कहंदे हो अज परौने ने आना है, अज मुर्शिद ने आना है, ते मैं दाने चुक चुक के लैके जाने। तुसी एक दाने नूं उधर धक्का देंदे हो, दूसरा उधर जांदा है। वो कहंदा यार तू मेरा सौदा खराब कर रहे हैं। तुसी उन्होंने कहंदे मैं तेनों क्या नहीं सी, पैसे तेरी मर्जी दे ते सौदा साड़ी मर्जी दा। वो कहना हाँ हाँ गल तो इंज ही है ना जी। तो फिर तुसी चुनदे हो चीज़ां अपनी धी वास्ते, अपने बच्चों वास्ते चुन चुन के लैके आंदे हो। हुजूर फरमाने अल्लाह ने फरमाया मैनू सहाबा दिते ते चुन के दिते। की मंजर होएगा, लखां करोड़ां रूहां रब्बे जुल जलाल दे सामने, दिल सामने, ते अल्लाह ताला ने रूह चुक के फरमाई होएगी। फरमाया महबूब है अबू बकर दी रूह है तेरे वास्ते, उमर दी रूह तेरे वास्ते, उस्मान दी रूह तेरे वास्ते, अली दी रूह तेरे वास्ते, तलहा दी रूह तेरे वास्ते, सईद दी रूह तेरे वास्ते, अमीर मुआविया दी रूह तेरे वास्ते, खालिद बिन वलीद दी रूह तेरे वास्ते, ए अबू हनीफा दी रूह तेरे वास्ते, दाता साहब दी रूह तेरे वास्ते, ए पीर बारू करीम दी रूह तेरे वास्ते, सिवाग शरीफ वाले दी रूह तेरे वास्ते। नारे रिसालत, नारे रिसालत, आस्ताना आलिया पीर सिवाग शरीफ, आस्ताना आलिया पीर सिवाग शरीफ, हुजूर किबला आलम ख्वाजा खाजगा, हुजूर किबला ख्वाजा पीर मोहम्मद अहमद हसन साहब सिवागी, आस्ताना आलिया पीर सिवाग शरीफ, आस्ताना आलिया पीर बारू शरीफ, आस्ताना आलिया पीर बारू शरीफ, हुजूर किबला गरीब नवाज। Rasulullah
माशाअल्लाह। सारे अहबाब तशरीफ़ रखो, सारे अहबाब तशरीफ़ रखो। सुभान अल्लाह। हुजूर जिंदाबाद जिंदाबाद। हुजूर मुर्शिद करीम तशरीफ़ ले आए जी, बात ख़त्म। सदियों बाद आप अपने मुर्शिद करीम का अदब यूं करते हो, घुटनों पर भी हाथ लगाते हैं, पाँव पर भी हाथ लगाते हैं, और अगर आपको मौका मिल जाए तो आप जल्दी जल्दी चूम भी लेते हैं। भले दरबान दो चार धक्के भी दे दे, खादिम धक्के भी दे दे, कपड़े भी पाट छो, पीछे हो, इतनी देर ही तुसी अपना काम कर छड़ दो, क्योंकि इश्क अपने फैसले करने में खुद बड़ा दिलेर होता है। पूछ पूछ के तो चुमिया जांदा नहीं। हजरत जरीर बिन अब्दुल्ला अल बजली हुजूर की बज़ में तशरीफ लाए तो देखा रश बड़ा था, जहाँ जगह मिली उधर ही बैठ गए। सरकार की नजर पड़ गई तो हुजूर ने अपनी फलफ़ा रिदाहु, हुजूर ने अपनी चादर जिसमें वही नाजिल होती थी, हुजूर ने उसको लपेटा, व अलकाहु इलैहि, और मजलिस से ही अपने गुलाम जरीर बिन अब्दुल्ला अल बजली की तरफ चादर को यूं फरमाया, ये चादर पकड़ो। हजरत जरीर बिन अब्दुल्ला अल बजली ने चादर को पकड़ा, हुजूर ने फरमाया इसको बिछाओ और वजलिस अलैहि, इसको बिछाकर इसके ऊपर बैठ जाओ। लेकिन हजरत जरीर बिन अब्दुल्ला अल बजली वाबी तो है नहीं कि फौरन बैठ जाएं, साहबी हैं। हुजूर का हुक्म है बैठ जाओ, बैठो इस चादर के ऊपर। आपने चादर को अपने सीने से लगाया, वयुकब्बिलुहु, और आंखों से लगाया और चूमना शुरू कर दिया, वजाला यबकी, और रोना शुरू कर दिया, और अर्ज की हुजूर गुलाम आपकी चादर पर कैसे बैठ सकता है? तो निस्बतों को, और कितनी चादरें होंगी जिन पर हजरत जरीर बिन अब्दुल्ला अल बजली बैठते होंगे, लेटते होंगे, सोते होंगे, मगर जिस चादर की निस्बत हुजूर पाक के साथ हो गई, उस चादर का जब वो इतना एहतराम करते हैं तो जिसको सरकार ने सामने बिठाकर कहा हो हुसैन मुझसे है, मैं हुसैन से हूँ, सहाबा उस अहले बैत से कितना प्यार करते होंगे। हजरत फारूक आजम अपने मुर्शिद करीम के सामने कैसे बैठते थे? तरीकत में तहकीक नहीं चलती, तरीकत में ताजीम चलती है। तहकीक नहीं चलती, ताजीम चलती है। सरकार फारूक आजम, हदीस नंबर 92 और 93 है जी बुखारी शरीफ की। मैं मालकों की खिदमत में इनकी मौजूदगी में ये बात अर्ज करना चाहता हूँ, मोरे तस्दीक सबत फरमा देंगे। और आप हजरात इतने दूर से गर्मी के माहौल में यहाँ पर अपनी ज़मीन को ये लेकर आए तो इंशाअल्लाह बारू शरीफ वाले लजपाल हैं, सिवाक शरीफ वाले लजपाल हैं, ये कोई ना कोई खैरात दे देंगे। और इनके पास से जब भी बंदा आए, न मज्जा वास्ते तावीज़ मंगो, न टगियां वास्ते तावीज़ मंगो, न गावां वास्ते तावीज़ मंगो, इन्हां कोल जड़ी शै वे ओ मंगो, और इन्हां कोल ओ शै वे कि जड़ी शै रब दुनियादारां नूं नहीं देंदा, रब अपने खास उल खास बंदियां नूं अता फरमांदा है, और वो है हुजूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की मोहब्बत। ये अंदाज़ है जी फारूक आजम का बैठने का हुजूर की बारगाह में। हुजूर के सामने आते तो पहले घुटने जमीन पर रखते और उसके बाद अपनी दोनों कोहनियां जमीन पर रखकर हुजूर को सलाम। मौलवी साहब कहते हैं शिरक हो गया। मैं क्या बड़े भांडे चेंजदा मौलवी, तू मरदा क्यों नहीं? मुल्ला नहीं कहीं कार दे, शेवे न जानन यार दे, लिखिया तू पीर मेहर अली शाह नालों वड्डा मौलवी है। पीर मेहर अली शाह फरमा गए, लिखिया पढ़िया सब भुला रहीआं, एक नाम सजन दा गा रहीआं, लूलू ते साहा नाल दिल लग्या बेपरवाह नाल, उथे दम मारन दी नहीं मजाल, सल्ला अलैहि जुल जलाल। हुजूर ने फरमाया जड़ा बंदा मेरे बारे शक करता है, मैनू कब्र विच भी वेख के कहेगा मैं तो जानता ही नहीं हूं ये कौन है, वो कहेगा मैं जानता ही नहीं हूं ये कौन है। और जब आशिक पहुंचेंगे, फरिश्ते पूछेंगे मा कुंत तक़ूलु, बताओ हुजूर के बारे में क्या कहते थे? आशिक कहेगा मैं क्या कहता था, मैं तो जो भी महफिल होती थी, चाहे चेलम की होती थी या शिवम की होती थी या उर्स की होती थी या शादी की होती थी, मैं तो कहता था लब्बैक या रसूल अल्लाह, ताजदार खत्म नबूवत। और मैं क्या कहता था, सरवर कहूँ के मालिक व मौला कहूँ तुझे। और यही फारूक आजम जी हसनैन करीमैन मस्जिद में दाखिल हो गए और उन्होंने इतनी बात कह दी कि ये मिंबर तो हमारे नाना जान का है। आज मौलवी ने उठा के तो दिखाओ, तुझे मौलवी कुफर का फतवा लगा देगा, बेअदबी कर दी इसने, मुझे कह दिया मिंबर से उतरो। और फारूक आजम को देखें, फारूक आजम उतरे, इतना बड़ा आपका सीना है, 36 इंच तकरीबन आपका वजूद है चौड़ाई में, और ऊंचा कद है। साढ़े बाबा जी 11 गज दी पगड़ी बंदे सन जनाब, तो फारूक आजम का इमामा कितना बड़ा होगा। तो अब फारूक आजम इमामा उतार रहे हैं, अपने सर से अपना इमामा उतारा और हसनैन करीमैन को यूं करके हालत रुकू में अर्ज करते हुजूर
ਤੁਸੀਂ ਮਿੰਬਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਮਿੰਬਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਨਾ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਹੈ। ਫਰਮਾਇਆ ਉਮਰ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ ਸਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਵਾਲ ਉਗੇ ਨਾ ਇਹ ਵੀ ਜਨਾਬ ਦੇ ਸਦਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਗੇ ਨੇ। ਬਸ ਹਸਨੈਨ ਕਰੀਮੈਨ खुश हो गए। फरमाया बस बैठिए, असी यही देखना चाहते सो कि तुसी अहले बैत दे नाल कितना प्यार करते हो। पहले हुक्मरान नहीं सो तो इतना करते सो, हुण हुक्मरान बन गए हो तो पहले नालों ज्यादा प्यार कर रहे हो। आज लोगों को कुर्सी मिलती है, लोग अपनी औकात भूल जाते हैं। लोग जाकर कहते हैं नहीं नहीं अब मजहबी काम नहीं हमने करने, अब तो सियासी काम है। नहीं नहीं ऐसा नहीं है जनाब। हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के नवासे इमाम हुसैन ने फरमाया मैं सिर्फ इसलिए आया हूँ कि मुझे एक हदीस जो है वो करबला में लेकर आई है। हुजूर ने फरमाया जिसके सामने जुल्म हो रहा हो और वो जानता हो कि ये बंदा जालिम है, इसके बावजूद वो जालिम का अगर साथ देगा तो वो दायरा इस्लाम से खारिज हो जाएगा। तो हमें तो पता है ये जालिम है, कौन कौन जालिम है, फिर भी हमने उनके पीछे चलना है। जिन्होंने हमारे जनाजों पर भी नहीं आना इनके पीछे चलें, जिन्होंने जनाजे पर भी आना है। और हज़रत दाता साहब के उस्ताद गिरामी ने लिखा है, इमाम अबुल कासिम अल कुशैरी ने रिसाला कुशैरिया के अंदर कि एक वज़ीर वो फ़कीरों से मोहब्बत करता था और खाली हाज़री लगवाने के लिए नहीं आते। कुछ वज़ीर होते हैं सियासी, आए जी तस्वीर खींची और गए, हाज़री नहीं। वो अबू मंसूर वो सच्चा वज़ीर भी था और अल्लाह वालों से प्यार करने वाला था। दाता साहब उस्ताद गिरामी ने यह बात लिखी, उसका आखिरी वक्त आया तो उसने हज़रत अबू सईद रहमतुल्लाहि ताला अलैह और हज़रत इमाम कुशैरी रहमतुल्लाहि ताला अलैह की आप फरमाते हैं उसने दो बुज़ुर्गों को ये वसीयत की कि मैं जब कब्र में चला जाऊँ तो आपने उस वक़्त तक मेरे सिराने से नहीं उठना जब तक मैं मुनकर नकीर के सवालों के जवाब न दे दूँ। उनको उसको वज़ीर को दफना दिया गया तो वो दोनों बुज़ुर्ग एक कंधू की तरफ और एक पाँव की तरफ आकर अभी बैठे ही थे तो हज़रत अबू सईद कहने लगे चलो जी वापस चलिए। उन्होंने कहा जी उन्होंने तो क्या सी जदों तक सवाल जवाब ना हो जावन वापस नहीं जाना। फरमाया असीं पहुंचे ही सन ते अगों मुनकर नकीर कहने लगे इहदे कोलों ते सवाल ही कुछ नहीं करना, ये तो अल्लाह दे वलियां दा मलंग है, इहनूं जाणदे हो परां। आला हज़रत फरमाते हैं नकीरें भी करते हैं ताज़ीम मेरी, फिदा हो के तुझ पे ये इज़्ज़त मिली है, फिदा हो के तुझ पे ये इज़्ज़त मिली है। आस्ताना आलिया बारू शरीफ का यही पैगाम है जी, हुजूर की इज़्ज़त पर भी पहरा दें, सहाबा की अज़मत पर भी पहरा दें और आले बैत के सामने ते चूं चां करना ही नहीं। बस जिथे नजर आ जाए सैयदज़ादा है बा सही उल अकीदा हो, ये ज़रूरी है अकीदा भी से बस यूं का चूं चां नहीं करना, वरना जड़ा फैज़ ने वो तुहानूं लभना ही नहीं है। बस आले बैत के सामने सहाबा के सामने औलिया के सामने उन्हें सलाम पेश करें। अल्लाह ताला अपने महबूब करीम रऊफ़ुर रहीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के ज़िक्र मुबारका की बरकत से ये शान अहले बैत और सहाबा कॉन्फ्रेंस जिसका इनेकाद हुज़ूर ख्वाजा साहब ने फरमाया, आपके मुरीदीन कसरत के साथ तशरीफ़ लाए, हुज़ूर क़िबला मुर्शिद करीम भी जलवा फरमाएँ। अल्लाह ताला इन पाकान उम्मत के सदक़े से इस बज़्म को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए और हमें तादम आखिर अल्लाह हक़ का साथ नसीब फरमाए। इस दुनिया में भी अल्लाह हमें अपने प्यारों का प्यार नसीब रखे, मरते वक्त भी प्यार नसीब रखे और आखिरत में भी प्यार नसीब रखे। मैं बारे दिगर अर्ज कर रहा हूँ, हम उस पीर के कतन मुखालिफ नहीं है जो पीर रसूलुल्लाह की इज़्ज़त पर बात करता है। हम उसकी गली से गुजरने वाले कुत्तों के भी बादब हैं और वफादार भी हैं और उसके मुरीदों के साथ भी हमारा प्यार है। जो हुजूर की इज़्ज़त पर बात करेगा हम उसे दोनों हाथों से सलूट पेश करते रहेंगे। अल्लाह ताला हमारी हाज़री को अपनी बारगाह में कबूल और मंजूर फरमाए। व आखिरु दावाया अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। माशाअल्लाह हज़रात मोहतरम हुण इंशाअल्लाह ख़त्म शरीफ हो सी, ख़त्म शरीफ तो बाद दुआ